नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति ली। मुख्यमंत्री ने रांची में अपने नाम से खनन पट्टे की स्वीकृति ली। जिला खनन कार्यालय द्वारा 10 जुलाई 2021 को खनन योजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद से ही झारखंड में बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर है। यहां तक कि बीजेपी के विधायक अब मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने नाम से व्यवसाय को इजाजत नहीं दे सकता है। इस मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार को घेरने बीजेपी ने रोड मैप तैयार किया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से एक रोड मैप तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से कि आखिर सीएम को कैसे घेरा जाए, सीएम के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। बीजेपी बड़े स्तर पर राज्य में आंदोलन करेगी। हालांकि ये मामला जब तूल पकड़ना शुरू हुआ तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और राज्य की सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर का साफ कहना है कि व्यवसाय करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद संविधान की जानकारी मंत्री जी को नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा को ऊंची फोरम पर जाकर आवाज उठाने की नसीहत जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं और उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर झारखंड के रांची जिले के आगरा प्रखंड में पत्थर खनन का पट्टा दिए जाने के सिलसिले में राज्य के खनन विभाग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच कथित सांठगांठ के सीबीआई जांच का आग्रह किया गया। ये जनहित याचिका पंकज कुमार ने दायर की है। उन्होंने पत्थर खनन के लिए सोरेन को दिए गए लाइसेंस और मंजूरी को रद्द करने का और राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया है, जिसमें कहा गया है कि यह न केवल अनैतिक है बल्कि नियमों का उल्लंघन भी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लाभ देने के लिए बंद दरवाजों के पीछे की गई नीलामी प्रक्रिया में किसी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आज का मुखिया खुद व्यवसायी बन जाए, खुद पत्थर जो है अपने नाम से लीज करा ले खदान, तो बाकी जनता को कौन बचाएगा? जब मुख्यमंत्री ही पत्थर खदान का लीज अपने नाम से ले लेगा तो इस राज्य में जो बालू पत्थर कोयला की जो अवैध निकासी यहाँ से लूटी जा रही है, हम लोग बार बार आवाज उठाते थे और आप लोग मीडिया वाले लगता था कि हम लोग विपक्ष बेवजह का हल्ला करते हैं, लेकिन आज ये बातें सत्यता से साबित हो गई। और आज का मुख्यमंत्री जब लीज ले लिया अपने नाम से तो हम लोगों ने इसलिए मांग किया कि आज का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो भी बातें हैं ये लोग सिर्फ वो क्यों नहीं जाते हैं उचित प्लेटफॉर्म पर? यहाँ हल्ला करने से क्या होता है? उचित प्लेटफॉर्म पर जाएं। अगर ऐसी कोई बात, मुख्यमंत्री को अपने दाल रोटी का ये करने का और अधिकार नहीं है क्या? लेकिन नियमावली का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जाए, तो यहाँ जाना है, यहाँ हल्ला करने से होगा? चलिए, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋषभ तिवारी जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। डॉक्टर तनुज खत्री जी हमारे साथ हैं जो कि स्पोक पर्सन है जेएमएम के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा तनुज जी आपसे ही है। तनुज जी, हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने खाते पर पत्थर खदान की स्वीकृति ली। ये संवैधानिक तौर पर गलत है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस जिस तरह से आप लोग हैं वो आप सही बता रहे हैं? ये सही है क्या? ये तरीका ठीक है क्या? पहली बात तो नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड के अंदर में कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसकी वजह से यहाँ के लोकप्रिय, हर जनमानस के प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल चीजें उठा करके लाने का काम करते हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने का काम किया, जहां पे पेट्रोल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। आज भी पेट्रोल के दामों में वृद्धि होने का काम हुआ है। वहीं झारखंड जो राशन कार्ड धारी हैं उनको 25 रुपए कम रुपए में पेट्रोल देने का काम कर रहा है। मॉब लिंचिंग जैसा कानून बनाने का काम विधानसभा ने पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है इस तरीके के इसलिए इस तरीके की बातों को लेकर के वो सदन के अंदर में और सदन के बाहर पाए जाते हैं। नहीं, स्वीकृति ली गई है नहीं ली गई, मुझे ये बताइए। मुख्यमंत्री ने रांची में अपने नाम से खनन पट्टे की स्वीकृति ली है नहीं ली है? क्या बेकार ही बीजेपी इस तरह के विषय को उठा रही है? ये विषय बनाया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास झारखंड के अंदर में आज कोई मुद्दा नहीं बचा है।
इसलिए इस तरीके की चीजों को ला करके जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से बोल रहा हूँ इस बात। ठीक है ऋषभ जी, बेकार ही आप इस तरह के विषय उठा रहे हैं, आप लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इस तरह के अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर। देखिए नेहा जी, कुछ भी वाक्य शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करूंगा कि चुनाव में आने से, जब ये चुनाव में आई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उन्होंने एक नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हेमंत है तो हिम्मत की जगह हेमंत है तो हत्या है, ये साबित होते जा रहा है। और ये ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे आप साहेबगंज के अंदर महिला पुलिसकर्मी की हत्या का मामला हो, चाहे आए दिन हमारी बहन बेटियों की रेप का मामला हो, चाहे युवाओं के को छलने का मामला हो, चाहे मोराबादी में अपनी नौकरी को पक्के के लिए बैठे वहां के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करने का मामला हो, हर एक मुद्दे पे हेमंत सरकार केवल विफलता की राजनीति पेश की है। और हेमंत है तो हिम्मत दूर की बात हो गई, हेमंत है तो हत्या इन्होंने साबित करके दिखाया है, जो बेहद ही दुर्भाग्य की बात है। और इन्होंने मुद्दों की बात कही है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सरकार के साथ चलने का काम करती है। वो चाहती है कि सरकार ऐसी वर्क करके आए जिसके साथ वो उनके साथ में ताल मिला के विकास की गतिविधियों को बढ़ाए। लेकिन इनके पास जब कोई विकास का मुद्दा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। दलगत राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं। तो हमें अफसोस होता है कि हमारे राज्य में ऐसी सरकार है जहाँ से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और जहाँ बलात्कार बढ़ रहे हैं, जहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वहाँ साइबर क्राइम की जगह साइबर हब कैसे बने जामताड़ा, साइबर क्राइम की जगह साइबर सिटी कैसे बने झारखंड, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। एसईओ पे बात नहीं होती है, इस पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे आज तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैसे बने इस पे डिस्कशन नहीं हुआ, 5 लाख युवा को रोजगार देने की बात थी वो विफल रहे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे 50 रुपए महीने देने की बात करते हैं और ये बात करते हैं मुद्दाहीन है भाजपा। आप किस मुद्दे पे विकास की बात कर रहे हैं, जरा मुझे स्पष्ट करें चैनल के लिए। ठीक है तनुज जी, आप कहते हैं कि जी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर का साफ तौर पर कहना है व्यवसाय करना कोई गलत बात थोड़ी ना है, लेकिन लगता है कि उन्हें शायद संविधान की जानकारी नहीं है, ऐसा है क्या? आप कह रहे हैं जी ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो कह रहे हैं व्यवसाय करना कुछ गलत नहीं है। दोनों के ही बयानों में विरोधाभास है। क्या स्पष्ट करना चाहते हैं सर, बता दीजिए सरकार की तरफ से। विरोधाभास कहाँ है? व्यवसाय, उन्होंने क्या कहा कि व्यवसाय करना गलत है। बिल्कुल सही बात है, गलत है क्या व्यवसाय करना? वो व्यवसाय करना गलत नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो दूसरी बात। इस चीज को भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने, व्यवसाय करना बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन उस तरीके का आरोप माननीय मुख्यमंत्री पर लगाना ये गलत बात है। हम इसकी पुष्टि यहाँ पे आपके सामने करना चाह रहे हैं। और जो रोजगार की बात ये कर रहे हैं, आपके चैनल पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता, देश को किसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे? कहाँ हैं करोड़ों नौकरियां? उसका जवाब पहले देना चाहिए। और जो हत्या की बात कर रहे हैं, किस तरीके से भावनात्मक मुद्दों को ला करके देश की युवाओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की, केंद्र की सरकार ने किया है या किसी भी राज्य के अंदर इनकी सरकारों ने किया, ये किसी की कृपा नहीं है। ठीक, लेकिन तनुज जी एक सेकंड रुक जाइए सर। आपने कहा व्यवसाय करना कुछ गलत बात नहीं है, मंत्री भी यही बात कह रहे हैं व्यवसाय करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री संवैधानिक नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अपने नाम से व्यवसाय को इजाजत नहीं दे सकते। ये आपको पता है कि मुख्यमंत्री का, मैंने कहा कि व्यवसाय करना गलत नहीं है, जो कि मैंने आपसे क्या पूछा कि मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को व्यवसाय करना सही है। तो सर यहाँ तो बात मुख्यमंत्री के नाम पे पट्टा देने की बात आ रही है ना, बात तो हम उस सिलसिले की कर रहे हैं, उससे रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। व्यवसाय करना तो कहीं गलत नहीं है, सब व्यवसाय करते हैं सर। उसी के रिगार्डिंग ही मैं कह रहा हूं, जो माननीय मंत्री जी ने भी आपको जवाब दिया, तब सुनिएगा तो समझ पाइएगा। दोनों अलग अलग बातें हैं नेहा जी, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के अनर्गल चीजों को ला करके झारखंड के अंदर में उनके पास आज मुद्दा नहीं है, इसलिए आज मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें? ठीक है ऋषभ, जल्दी से रखिए अपनी बात, रखिए। बिल्कुल, ये हर एक वाक्य में लाइन जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है,
कृपया करके हमारे मित्र मित्रा किनको मानते हैं? क्या पंकज मित्रा जैसा प्रतिनिधि में बैठकर आकर जिस तरह से वो घोटाला करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्या वो मुद्दा नहीं है? युवाओं को छला गया, उसके बाद महिलाओं के लिए के सशक्तिकरण के लिए आवाज मुद्दा नहीं है? झारखंड के भूल ये मुद्दा उठाना क्या मुद्दा नहीं है? विकास के लिए बातें करना मुद्दा नहीं है? वो मुद्दा किनको मानते हैं? जिस पार्टी का आधार ही पर्यावरण रहा हो, जिस पार्टी का जातिगत राजनीति का हो, उनके लिए मुद्दा केवल और केवल राजनीति ही रह सकता है, विकास को सही की सकते हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता है उद्योग का मुद्दा नहीं मानते। ठीक है तनुज जी, ये मुद्दा नहीं है आप लोग मानते हैं, उन्हें आश्चर्य भी हो रहा है। और दूसरी बात ये कि संवैधानिक पदों पर रहते हुए व्यवसाय अपने नाम से करना, ये अपने पद का दुरुपयोग का मामला सामने आता है और यही बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है। तनुज जी, आपसे सवाल था, उसका जवाब दे दीजिए। क्या वाकई सीएम ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं? तनुज जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। ऋषभ जी, अब सवाल ये भी है, बीजेपी बड़े स्तर पर राज्य में आंदोलन करने की कोशिश कर रही है, एक प्लानिंग कर रही है, और क्या आप लोगों का आगे का रोड मैप है? कैसे सरकार को घेरा जाएगा? देखिए, सरकार को घेरने से बढ़कर हमारे लिए जो प्राथमिकता रहती है, हम अपने राज्य को मजबूत कैसे करें और जनता के लिए एक अच्छी विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएं। और हमारा कोई शौक नहीं है कि एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जहां पे एक आंदोलन ही केवल दिखे, लेकिन जब विषय विकास की आती है तो हम सुचारू तरीके से चाहते हैं कि उन्हें सुझाव दें, लेकिन जब सुझाव नहीं माना जाता है तो हमें मजबूरन संसद से लेके सदन से लेके रोड तक हमें आंदोलन करना पड़ता है। दिक्कत यह है कि हेमंत सोरेन जी झारखंड में मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल और केवल ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे विषयों पे गंभीर रहे। ना तो उन्होंने कभी एजुकेशन पे कोई गंभीरता दिखाई, ना तो युवाओं के साथ जो उन्होंने वादा किया था उस पे कोई गंभीरता दिखाई। आप रांची के क्षेत्र को छोड़कर अगर आप संथाल परगना में आते हैं, जहाँ से वो चुनकर आते हैं, वहाँ पे अभी भी कोई भी युवाओं के लिए बेहतर स्कीम लेकर वो नहीं आए हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्य है। संथाल उनका बैकअप माना जाता है, उस बैकअप को वो कहीं ना कहीं दरकिनार करके केवल और केवल ट्रांसफर पोस्टिंग की तरफ अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर बैठे, जो राज्य की जनता देख रही है। ठीक है, राज्य की जनता तो देख रही है, लेकिन अब सवाल ये भी है ना, जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी, कि सरकार के ऊपर क्योंकि सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आप लोग, और सरकार के मुखिया के ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन एक संवैधानिक पद पर होकर अपने नाम से व्यवसाय करना, ये तो संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, मिथिलेश ठाकुर ने ये कहा कि व्यवसाय करना कोई गलत बात नहीं है, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या लगता है ज्यादा डेंट देगा क्या सरकार को? नहीं, देखिए, व्यवसाय करना बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जनता को छलकर और भ्रष्टाचार करके व्यवसाय करना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर हेमंत सोरेन जी का कोई प्लांट होता तो हम भी उस प्लांट का बिल्कुल उनका स्वागत करते। अगर उनको उनका शॉप रहता, कोई ऐसा बिजनेस रहता जो सबके सामने खुलेआम रहता, हम उसका स्वागत करते। लेकिन डायरेक्ट अपने नाम पे कोई खनन को अलॉट करा देना, ये कौन सा व्यवसाय है भैया? ये पूरा राज्य के साथ पूरा देश जानना चाहता है। व्यवसाय आप किसे कहेंगे? जो एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आप देश की जनता, राज्य की जनता को दिखा सके। मुख्यमंत्री बनने के बाद ठेकेदारी अपने नाम पे अलॉट करवाना शुरू कर दे। लेकिन सर, ये आप लोगों की विफलता नहीं है कि आप मौजूदा सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं? मैम, ये अब शायद आपको कितना अपडेट आया नहीं पता, ये दबाव का ही नतीजा है। जो ऐसे कई मुद्दों पे हेमंत सरकार बैकफुट पे आई है और कई मुद्दों पे उन्हें अपने डिसीजन को बदलना पड़ा है। चाहे वो डिसीजन आपका शराब को लेकर नीतियों को हो, चाहे वो डिसीजन आपका भाषाओं को लेकर हो, चाहे वो डिसीजन आपका एक स्कीम लाई थी वो हेल्थ को लेकर हो। ऐसे कई सारे स्कीम पे जब हमने विधानसभा घेराव करने का भी काम किया तो उन्होंने अपने डिसीजन को वापस लिया। नहीं, अब वो कहते हैं कि आप इसको लेके आगे जाइए, तो आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? क्या कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा क्या इसको लेकर? हम वो हर काम करेंगे जो भारत के संविधान में रहकर विरोध के लायक होगा। हम भारतीय संविधान को मानते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारे संघर्ष में
जनता जुड़ेगी और जनता इन्हें बेशक जवाब देगी। 2024 का इंतजार करें, इन्हें वापस विपक्ष में बैठाने का काम राज्य की जनता डेफिनेटली करने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि बरहेड़ जिला जो इनका कोर विधानसभा जहाँ से ये आते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। वहाँ पे खनन माफिया हो, वहाँ पे आप कोयल, वहाँ से आप थोड़ा दूर आगे आएंगे तो वहाँ पे चित्ता कोल फील्ड है, वहाँ का मामला हो। ऐसी कई समीकरण आपको दिखेंगे जहाँ केवल इनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भ्रष्टाचार में लिप्त पाएंगे और इनको हेमंत सोरेन संरक्षण देने का काम करते हैं। बताइए, ये भी जा रहा है कि आप लोग बड़े स्तर पे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि हमारा कोई भी आंदोलन बूथ से लेके राजधानी तक का रहता है और हमारे हर एक कार्यकर्ता बिल्कुल सैनिक की तरह राज्य निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर कि सरकार पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अगर सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा तो यानी कि विपक्ष की तरफ से जितनी भी कोशिशें की जा रही है वो तो नाकाफी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार पे असर पड़ा है, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने कई डिसीजन को वापस लेने पे वो मजबूर हुए हैं। उसके पीछे का रीजन भारतीय जनता पार्टी थी, उसका विरोध प्रदर्शन था राज्य हित में। दूसरा, इनके ही पार्टी के 2-3 MLA अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हमेशा दिख रहे हैं, जो बयानबाजी भी कर रहे हैं। नहीं, इस्तीफे के संदर्भ में भी है ना ऋषभ जी, आप लोग कह रहे हैं कि सीएम इस्तीफा देख रही है। जनता इन्हें बिल्कुल सबक सिखाएगी और जवाब देगी कि अगर आप सही तरीके से नहीं चलेंगे तो आपको विपक्ष में बैठाने का काम जनता करेगी। इतने ही प्रेशर से काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो मांग ये भी की जा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। इस्तीफा तो नहीं दे पा रहे हैं, ना ही देंगे, तो क्या लगता है कि जितना हो रहा है प्रेशर उतना ठीक है? ये बेशक इस्तीफा ना दे, जनता इन्हें मजबूर कर देगी कि वो इस्तीफा देने के लायक ही नहीं रहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जी हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। डॉक्टर तनुज खत्री जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जो अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं झारखंड में, वो कुछ ये बता रहे हैं कि सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्थर खदान की स्वीकृति ली है। हालांकि जो वहां से विधायक और सरकार का पक्ष रखने के लिए मंत्री सामने आए मिथिलेश, उनका साफ तौर पे कहना था कि व्यवसाय करना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन वो सरकार को डैमेज कंट्रोल करने की बजाय बल्कि डेंट कहीं ना कहीं देते हुए दिखाई दिए, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट सरकार के लिए कहा जा सकता है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।